कि अभी आपके साथ मुआहदा किया है हुकूमत पाकिस्तान ने 20 अप्रैल का, अगर ये लोग सफ़ीर नहीं निकालते तो फिर आपका अगला लाइला अमल क्या होगा? इसमें अब क्या सूरत हाल हो सकती है, आप खुद बताएं। कि पहले तो एक मसला था ना, ये कहते हैं कि जी ये टाइम नहीं देते, हमने पहले भी टाइम दिया, फिर उन्होंने 2 महीने की मोहलत मांगी। हमने सिर्फ इस बुनियाद पे वो मोहलत दी कि हमारे बाबा जी की ख्वाहिश थी कि सरकारी तौर पे अगर तौहीन की है कुफर ने तो उसका जवाब भी पाकिस्तान से सरकारी तौर पे जाना चाहिए। तो अगर हमारे वज़ीर आज़म ने बात की, उन्होंने कहा कि जनाब हम जनाब 20 अप्रैल तक जो है इसको काबीना में रखेंगे। आप मुझे बताएं कि अगर मुल्क का वज़ीर आज़म मुआहिदा करके मुनहरिफ हो जाए और मुल्क के ज़िम्मेदार बाकायदा जो सल्तनत चलाने वाले वज़रा हैं वो बात करके अपनी बात से मुनहरिफ हो जाएं, आप पूरी दुनिया के सामने इमेज क्या रख रहे हैं मुल्क का और अपने ईमान का? कि मुल्क की इमेज अगर देखा जाए तो जो अपने मुल्क के साथ वादा वफा नहीं कर सकते वो और ममालिक के साथ कर सकते हैं। अगली बात यह है कि जो अपने आका मौला की इज्जत के लिए कुछ नहीं कर सकते तो वो अपने किसी और बिजनेस पार्टनर या किसी शराकतदार मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये इनकी इज्जत के लिए बेहतर है कि जो मुआहदा इन्होंने किया उसको पूरा करें। और इंशाअल्लाह अगर अव्वल तो इंशाअल्लाह में उम्मीद है कि मालिक करीम वो खुद अपने हबीब की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाने वाला है। हम बड़े पुर उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह 20 से पहले अल्लाह ताला इन्हें हिदायत देगा। बसूरत दीगर हम हर तरह से तैयार हैं, सहरियों इफ्तारियों के लिए भी तैयार हैं, वहाँ पे तरावियों के लिए भी तैयार हैं, उस जगह पे बैठने के लिए भी तैयार हैं। और अब की बार अगर जाना है तो कोई मुज़ाकरात नहीं है, अब सफ़ीर निकलेगा तो फिर एक तरफ इन्होंने आपके साथ वायदा किया है, दूसरी तरफ ये उनकी फंडिंग करवा रहे हैं फ्रांस की पाकिस्तान में, तो अब इसको कैसे लेते हैं? एक तरफ से वादा किया है, दूसरी फंडिंग करवा रहे हैं। देखिए जी, एक ऐसा सवाल है जो हर जी शऊर को समझ आ जाना चाहिए। अगर इनके अंदर राई के दाने बराबर भी गैरत दीनी होती और गैरत मिली होती। आप मुझे बताएं कि आज इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलने वाला कोई बंदा उठ के अगले दिन कहे यार कि वो एक अलग चीज़ है कि मैंने बोल दिया, ये 5 लाख का चेक आपके लिए मैं भेज रहा हूँ, क्या उसके वज़ीर कबूल करेंगे? वो कहेंगे जी हमारे लीडर के ख़िलाफ़ बोलने वाले, हम तेरी इमदाद पे थूकते भी नहीं। आज नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ बात की है, वो GHQ में 10-10, 20-20 लाख के चेक भेज दे जनरलों को कि जनाब ये आपके लिए, तो हमारे जनरल कहेंगे कि हम थूकते भी नहीं हैं तुम्हारी इमदाद पे, तू हमारे इदारे के खिलाफ बोलता है और तू हमें पैसे देना चाहता है। सवाल इतना है कि अपने इदारे के लिए, अपनी इज्जत के लिए तो इतने हसास हैं, जरदारी के मानने वाले उसके लिए हसास हैं, नवाज शरीफ के लिए मानने वाले उसके लिए हसास हैं, क्या रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए कोई भी हसास नहीं है जो इतनी कह सकता कि हमने इससे पहले भी टूटी हुई सड़कें देखी हैं, इससे पहले भी हमने बुरे हालात देखे हैं, हम वो सब कुछ गवारा कर सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के गुस्ताख से इमदाद और मुआवनत नहीं ले सकते। अगर इनके अंदर गैरत होती तो ये जवाब देते, इसकी बजाय कि आप वहाँ पे रो रहे होते या हम रो रहे होते कि ये क्या कर रहे हैं। आप बताएं कि साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन साहब रिजवी दामत बरकातुहुमुल्लाह अलैह हमारे मरकजी अमीर, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि मस्जिदों के गले की तुम हिसाब लेने आ जाते हो, मदरसे की फंडिंग का हिसाब लेने आ जाते हो, तुम सिर्फ हमें आज तक जो 70-72 साल से तुम मुल्क के नाम पे, अवाम के नाम पे दुनिया से भीख मांग रहे हो, कर्जे ले रहे हो, हमें सिर्फ उन कर्जों का हिसाब दे दो, हम भी तुम्हें सारे सिस्टम का हिसाब दे देते। ये क्या बात हुई कि जो खाते हो अवाम तक वो पहुँचता नहीं है, वो तुम खा रहे हो, वो तुम्हारी जायदादें कहाँ बन रही हैं, वो उसमें सिर्फ सियासतदान शामिल नहीं है, इस हमाम में सारे एक जैसे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम सबका नाम लें, हम किसी के बारे में किसी की पगड़ियाँ उछालें, लेकिन हमें इस हद तक मजबूर ना किया जाए कि आप अगियार से पैसे लेके रसूलुल्लाह की नामूस का ही सौदा करना शुरू कर दें। इस हद तक ना लाएँ कि कौम आपके गिरेबान पकड़ ले। हम ये कहते हैं कि हुक्मरान खुदा का खौफ करे और रसूलुल्लाह के नाम पर जो मुल्क बना है, यहाँ पर रसूलुल्लाह के दीन के अहया के लिए जो लोग चल रहे हैं उनके एहसास को